नमस्कार, मेरा नाम अवनीश शुक्ला है और मैं आप लोगों का गुरुकुल डिजिटल एजुकेशन में स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन और आज हम पाइथन का बेसिक्स और स्टार्टिंग जो भी हमारे पाइथन में चीजें हैं उसको हम थोड़ा सा कवर करेंगे। ज्यादा टॉपिक आज नहीं कवर करेंगे क्योंकि पहली क्लास है, तो जिससे आप लोगों को पहली क्लास में मजा आना चाहिए और चीजें समझ आनी चाहिए, इसलिए मैं बहुत लंबा और बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा इस टॉपिक को। चलिए शुरू करते हैं। मूविंग अहेड, आज हमारे जो टॉपिक्स हैं जिस चीज को हम कवर करने वाले हैं वो है पाइथन, वेयर इट इज यूज्ड फॉर, व्हाट पाइथन कैन डू, इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन ऑन विंडोज। इसके साथ साथ मैं आपको लोगों को लिनक्स, मैक, इन दोनों पे पाइथन इंस्टॉल्ड है या नहीं इस चीज को चेक करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे की स्लाइड्स में एंड देन वी आर गोइंग टू डू अबाउट टोकन्स। टोकन्स आप लोगों को पता होगा कि हर लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, मतलब जिन चीजों को इस्तेमाल करके हम किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी लैंग्वेज को बिल्ड अप करते हैं तो उसी को टोकन्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज पाइथन। देखिए, पाइथन इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। इट वाज क्रिएटेड बाय ग्विडो वैन रॉसम एंड रिलीज्ड इन 1991। देखिए, पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको मिस्टर ग्विडो वैन रॉसम जी ने बनाया था इन द ईयर 1991। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, 1 मार्क में आ जाती है आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलने की जरूरत नहीं है। चलिए, वेयर इट इज यूज्ड फॉर, so it is used for web development, software development, mathematics, system scripting and programming. ओके, सिस्टम स्क्रिप्टिंग जैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेरियस सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए, मैथमेटिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन सर्टेन ऑपरेशंस करने के लिए। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड, इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन। तो पाइथन को इंस्टॉल कैसे करें, तो वैसे तो मोस्ट ऑफ द पीसीज में आजकल इंस्टॉल्ड आता है, बट अगर आपको नहीं पता कि आपके पीसी में इंस्टॉल्ड है या नहीं, तो जो विंडोज वाले हैं उन्हें क्या करना है, उनको अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। ठीक है, क्या खोलना है, कमांड प्रॉम्प्ट। जी, आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए एंड वहां पे आपको जाना है, आपके कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और आपको ये कोड लिखना है, पाइथन माइनस माइनस वर्जन। जैसे ही आप ये चीज लिखेंगे पाइथन माइनस माइनस वर्जन, आपका पूरा का पूरा कोड तैयार हो जाएगा। और जैसे ही आप लिखेंगे आपके पीसी में कौन सा वर्जन है, इसको लिखते ही आपको एंटर बस प्रेस करना है। एज सून एज यू प्रेस एंटर यू विल गेट द रिजल्ट्स कि पाइथन आपके पीसी में इंस्टॉल्ड है या नहीं, और है तो कौन सा वर्जन है, ये सारी डिटेल्स वहां लिखी हुई आ जाएंगी। सिमिलर इन लिनक्स या मैक, अगर आपके पास लिनक्स और मैक इन दोनों में से कुछ है, तो व्हाट यू कैन डू इज you can go to Linux and open the command line। आप कमांड लाइन खोलिए और वहां पे सेम चीज पाइथन माइनस माइनस वर्जन लिखिए, और आपके पास अगर पीसी में इंस्टॉल्ड होगा पाइथन तो सामने आ जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट्स आ जाएंगे। अगर आपके पास मैक है तो सेम चीज आप टर्मिनल में करिए। ठीक है, क्या लिखना है आपको, तो आपको लिखना है पाइथन माइनस माइनस वर्जन। अंडरस्टूड। चलिए मूविंग अहेड, नाउ वी हैव इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन। ओके, सो अब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं। चलिए, पाइथन को आप python.org पे सर्च करिए और वहां पे आप वर्जन डाउनलोड कर लीजिए, जौन सा भी वर्जन है। अभी जैसे 3.7.3 है तो मैं इसको डाउनलोड कर ले रहा हूँ। पाइथन फाइल जैसे डाउनलोड हो तो कस्टम इंस्टॉलेशन पे जाना है आपको, और याद रखिए पाइथन को पाथ पे जरूर ऐड करिएगा। ठीक है, पाइथन को कस्टम इंस्टॉल करिए, देखिए सारी चीजें चेक होनी चाहिए, कुछ भी अनचेक ना छूटे। फिर जब सारी चीजें देख ले आपकी चेक्ड है, वन बाय वन सारा वेरीफाई करिए, कुछ भी ऐसा रहना नहीं चाहिए। ठीक है, वंस यू आर डन देन प्रोसीड नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे भी चेक कर लीजिए सारी चीजें, और अगर आपको सारे यूजर के लिए नहीं करना तो मत करिए। अगर लोकेशन चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं ब्राउज करके, वरना इंस्टॉल मुझे नहीं करनी थी इसलिए मैंने डायरेक्ट इंस्टॉल कर दिया। ठीक, पाइथन अब हमारे पीसी में इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा और ये इंस्टॉलेशन हो गई। चलिए, अब हम अपना सर्च बॉक्स में जाइए, पाइथन आप सर्च कर सकते हैं। आप चाहे तो आप कमांड प्रॉम्प्ट खोल लीजिए। कमांड प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। आप यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे पाइथन py, तो जैसे ही लिखूंगा पाइथन खुल गया, मेरा वर्जन आ गया 2+3 5। ठीक है, सेम टर्मिनल पे तो 2+3, ओके, 2+3 5। यहाँ पे भी हमने मैथ्स एक मैट्रिक्स कर लिया। ठीक है, आप यहाँ से फाइल के अंदर अपना ब्लैंक फाइल क्रिएट करके वहां पे डायरेक्ट ऑपरेशंस या पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। चलिए, नाउ वी हैव
tokens. So what are tokens? A token is the smallest individual unit in a Python program. ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी पाइथन प्रोग्राम के लिए टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट. ठीक, और जिस तरह से हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं उसी तरह से पाइथन में टोकन्स होते हैं. ठीक, जैसे हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम सेल कहते हैं, वैसे पाइथन के सारे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को टोकन कहते हैं. टोकन कई तरह के होते हैं. दे आर कीवर्ड्स. आप कहेंगे सर कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स. क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स. रिजर्व्ड वर्ड्स का मतलब होता है कि इन सारे वर्ड्स का कुछ स्पेशल मीनिंग होता है. दे हैव सम स्पेशल मीनिंग. ठीक, याद रखिएगा. मेरी थोड़ी सी राइटिंग खराब है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट. चलिए मूविंग अहेड. नेक्स्ट आर आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल नेम्स. देखिए आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? जो भी हम नामकरण करते हैं ना वेरियस वेरिएबल्स का, उसी को हम आइडेंटिफायर कहते हैं. जैसे मैंने a इज इक्वल्स टू 5 कह दिया. ठीक, तो ये जो a होता है ना, ये हमारा नेम है, वेरिएबल का नाम है. जैसे हम x लेते हैं मैथ्स में, y लेते हैं, सिमिलरली यहाँ पे मैंने a ले लिया, n ले लिया, num ले लिया. ठीक, तो ये जितनी भी चीजें लेते हैं ना, हम इसको वेरिएबल नेम कहते हैं. ठीक, ये देखिए, अंडरस्टूड? दीज आर द वेरिएबल नेम्स. ठीक, नेक्स्ट वी हैव लिटरल्स. देखिए लिटरल्स क्या होते हैं? जो वैल्यूज हमने असाइन करी ना, दीज आर द लिटरल्स. जैसे ये 5 लिटरल हो गया. ठीक है, b इज इक्वल्स टू 3. ठीक, c इज इक्वल्स टू 1. तो ये सारे वेरिएबल्स हैं. ठीक, जैसे मैंने लिख दिया पाई इज इक्वल्स टू 3.14. ठीक है, तो ये सारे हमारे वेरिएबल नेम हो गए. तो ये सारे हमारे लिटरल्स हो गए. तो इसको हम स्टोर करके रख देते हैं. ठीक है, मूविंग अहेड. नेक्स्ट वी हैव ऑपरेटर्स. देखिए ऑपरेटर्स कई तरह के होते हैं, तो इन सब के बारे में डिटेल में भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लासेस. पर आज जो हम करने वाले हैं वो यहीं तक है. तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो ऑपरेटर्स जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए वेरियस सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया. मल्टीप्लाई के लिए याद रखिएगा हम यहाँ पे स्टार यूज करते हैं. फिर डिवाइड हो गया, डबल डिवाइड हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं. तो इनको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं. देन बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, फिर मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं, बहुत तरह के ऑपरेटर्स हैं. तो उसको हम वहां पढ़ेंगे. ठीक है, मूविंग अहेड वी हैव पंक्चुएशंस. देखिए पंक्चुएशंस क्या होते हैं? जैसे हमने कई जगह पे अंडरस्कोर लगाया तो ये एक पंक्चुएशन है, कॉमा लगाया तो ये एक पंक्चुएशन है, इन्वर्टेड कॉमा एक पंक्चुएशन है. ठीक है, कोलन लगाते हैं हम कई जगह पे, वो एक पंक्चुएशन. तो ये सारे वेरियस एग्जांपल्स हैं पंक्चुएशंस के. ठीक है, चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही करेंगे. और अगर आप में से किसी को हमारे यहाँ फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप संतनगर बुराड़ी में ज्वाइन कर सकते हैं. होप टू सी यू ऑल सून. थैंक यू, बाय बाय. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.